हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब अट्टे कट्टे होंगे, सब पढ़ाई में मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास कितना समय बचा है। बहुत कम, मतलब कह सकते हो 55 से 57 दिन बचे आपके पास तैयारी के लिए। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, नवंबर 27 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, तो उसके लिए मुझे आप माफ करना, ठीक है। किसी को अच्छी लगे तो देखना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय बहुत कम बचा है दोस्तों। अब हमें जो करना है वो हमें 4-5 काम करने हैं, ठीक है। पहला तो आप ही की कमेंट आए थे कि सर जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा पढ़ने में मन नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा अभी बिल्कुल भी ना सोचें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्योंकि अगर इस समय में इस गिने चुने कुछ कुछ दिन बचे हैं, ये दिन वो होते हैं जैसे हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता, कब 1 घंटा निकल जाता है। हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते, सारे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हम उसे 1 घंटे में, अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो। ये वही समय आ गया है दोस्तों। अब आपके दिन इतनी स्पीड से निकलेंगे, इतनी स्पीड से ये दिन आपके निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचते रह जाओगे कि सर ये 55 दिन बचे, हमारे पास 57 दिन बचे हैं, हम तो आराम से सब कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन ये दोस्तों आपकी गलत फहमी है, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। देखो, कुछ दिन पहले मतलब 3 महीने लग रहे थे ना, अब इतना लग रहा है कि ये 57 दिन आपको इतनी स्पीड से निकलेंगे जैसे हम एग्जाम देने बैठते हैं तो टाइम निकलता है, ठीक है। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सब ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं अभी तक। क्योंकि देखिए, वैकेंसी आने की बात बहुत पहले से चल रही है, बहुत पहले से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत बड़ी मन लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप 10 से 15 दिन के भीतर मतलब 15 अक्टूबर तक या फिर 20 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्योंकि 1 महीना हमें रिवीजन के लिए मिलता है और हमें चाहिए वो एग्जाम के लिए। जैसे हम स्कूल बोर्ड में थे, कॉलेज में होते हैं, एग्जाम के लिए हमें स्कूल बोर्ड वाले परमिशन क्यों देते हैं 20 दिन की, 15 दिन की। यार, पढ़ाया तो उन्होंने सब कुछ है ना, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं स्कूल में तो टीचर्स। तो क्यों देते हैं परमिशन हमें 15 दिन की, 20 दिन की सेल्फ स्टडी करने के लिए? क्योंकि हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है लेकिन हम भूल चुके हैं उसको। मतलब उस जरूरत है कि हमें उसे एक बार रिवाइज करें, ठीक है। रिवीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो हमें 15-20 दिन, 1 महीना देते हैं। तो हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है दोस्तों, लेकिन उस महीने में जो दिया है उसमें हमें रिवीजन करना है बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से हमें उसे रिवीजन करना है। सबको 2-2 बार, 3-3 बार करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इतने कम समय में आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पे फोकस करना है, वो मैं आपको कुछ चीजें में बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स पे कृपया करके थोड़ा सा, कोई आधे घंटे पढ़ता है तो 1 घंटे पढ़े, उस पर थोड़ा सा फोकस धीरे धीरे करके बढ़ाए, ना कि आज से ही उसको बढ़ाओ ना, धीरे धीरे करके। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 15 से 20 दिन में आप करंट अफेयर्स के ऊपर टाइम बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। लास्ट के 1 महीने में हमें पुराना सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स भी, तो सारा साथ में हो नहीं पाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स को जो पिछली हैं उसको थोड़ा सही से पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में तो आपको पिछला रिवीजन करना पड़ेगा, आपको मैथ्स निकालनी पड़ेगी, आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक निकालने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, अगर आपने अच्छे तरीके से किया है ना तो मैथ्स के दो दो चैप्टर आप 1 दिन में आराम से कर सकते हो। 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 रीजनिंग की आराम से कर पाओगे यार। 1 घंटे का समय नहीं लगता, हमें 15-20-25 क्वेश्चन लगाने होते हैं, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको 1 दिन में 2-3 टॉपिक आप आराम से रिवाइज कर लोगे, आराम से, मतलब ज्यादा समय में नहीं, 2-3 घंटे में कर लोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देना अभी शुरू कर दे, क्योंकि बाद के समय में आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। बाद के समय में जो अभी जो करंट चलेगी आगे उसको पढ़ना है। अब बात करता हूँ मैथ्स की। देखिए, मानता हूं कि मैं पिछले साल इतना मैथ्स रीजनिंग का लेवल हाई नहीं आया, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते अब की बार भी कि वैसा ही लेवल आएगा।
ठीक है, वैसा ही लेवल आएगा, ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि लेवल में भी बढ़ सकता है अब की बार, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा। किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, इससे मोटिवेट होने की जरूरत है कि अब वो और उसको ज्यादा मेहनत करनी है। वो 3 घंटे पढ़ता तो 4 घंटे पढ़े। ये डिमोटिवेट के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। मोटिवेशन का मतलब है ग्राउंड में सब लोग अकेले दौड़ते हैं, लेकिन बंदा क्यों चाहता है कि वो ग्रुप में जाके दौड़े, उसे वहां पे कंपटीशन मिलता है। वो चाहता है कि लोगों को पता चले लोग कितनी तैयारी कर रखे हैं। ऐसे तो तुम अकेले, वही बात है, दो लोग दौड़ोगे तो अकेला कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकंड आएगा, लेकिन ग्रुप में बंदा इसीलिए जाना चाहता है कि उसे पता चले कि अपनी औकात क्या है असली, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एग्जाम क्यों लिए जाते हैं? अपने स्कूल में देखे होंगे कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? हमें हमारी औकात पता चलती है कि बोर्ड एग्जाम में हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, हमें खुद का पता चल जाता है कि हम क्या, कितने हैं, कितने पानी में है, कितने बाहर है, उसके लिए लिया जाता है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि देखिए, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अब सिलेबस को जल्दी पूरा करके पढ़ो, और प्रैक्टिस सेट मेरे भाई जरूर लगा लेना, वरना पेपर ही नहीं हो पाएगा आपका। कंप्लीट पेपर नहीं कर पाओगे जिसने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया या जिसकी अच्छी से तैयारी नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है उसको, किस तरीके से आपको उस पेपर को 10 से 12-15 मिनट पहले करना है, ताकि उसको आप एक बार रिवाइज कर पाओ। क्योंकि रिवाइज करना बोर्ड एग्जाम में जरूरी है, उसको देखना एक बार पूरा कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत निशान तो ना लगा दिया। क्योंकि मेरे साथ पिछली बार खुद हो चुका है, बल्कि मैंने तो 20 मिनट पहले पेपर कर लिया था, फिर भी मेरे साथ एक क्वेश्चन में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो पढ़ो, उसको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, और जीके वीके सबने कर ली होगी कंप्लीट, अब उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने नहीं करी है कृपया करके 10 से 12-15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, क्योंकि फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये मत सोचो कि 2 घंटे पढ़ लिया बहुत है, 5 घंटे पढ़ लिया बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा। हमें तब तक पढ़ना है, अब यार जिंदगी बदलनी है ना, तो 2 महीने कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं ना। अगर 2 महीने मेहनत कर लेते हैं तो पूरी लाइफ में भी हम कुछ एक बार सेटल हो जाएंगे। उसके बाद में तो हम चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे हम सीजीएल की तैयारी करें, चाहे सीपीओ की करें, चाहे किसी की भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार सेटल हो जाओगे। बहुत लोगों को सेटल होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ इस सरकार की नहीं कहूंगा, इस देश में कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों कि अब मेहनत करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। समय बहुत कम बचा है आपके पास। वीडियो लंबी होगी लेकिन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जितनी देखनी है उतना देखो, लेकिन अब मेहनत का समय आ चुका है। और एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था मैं, वो बात है, देखिए अब की बार आपको कंपटीशन देने वो लोग आ रहे हैं जिनके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है, क्योंकि उनको 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर फोकट के वो नंबर मिल रहे हैं। देखिए उन्होंने मेहनत की है 3 साल, 2 साल, 1 साल, इसलिए उनको नंबर मिल रहे हैं। लेकिन पेपर में उनको वो नंबर मिल रहे हैं जो उनके नंबर कट नहीं सकते। आपके नेगेटिव मार्किंग में आप क्वेश्चन सही करके आओगे लेकिन गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कट जाएंगे, लेकिन उनके जो 5 नंबर हैं वो कटेंगे नहीं और ना कटने वाले। तो अब की बार कंपटीशन वो देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस 27 लाख फॉर्म में क्या 5,000 कैंडिडेट ऐसे नहीं है जिन्होंने एनसीसी कर रखा हो? आपको क्या लगता है? आप अपना मन से बताइएगा। ठीक है, तो ये सोचो कि जरूरी नहीं है लेकिन उनकी तैयारी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमें उन 5 नंबर को भी क्रॉस करना है, तो हाँ, मेहनत करते रहिए। मुश्किल कुछ नहीं होता दोस्तों, मुश्किल है पढ़ना के लिए सोचना। मतलब पढ़ना है या नहीं वो सोचना मुश्किल है, लेकिन पढ़ना मुश्किल नहीं है। सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर बंदा करने को सोचे, 12th पास भी आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बने, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरा डेडिकेशन चाहिए। और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो हमें 10 घंटे के 12 घंटे पढ़ना पड़ो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे सपने हैं, हमारे माँ बाप के सपने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ने में ध्यान देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका भाई आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। अभी के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।